नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आप वेट करेंगे। क्लासरूम का जाकर ले लीजिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज यहाँ एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत हम शुभारंभ, इसका जो एक बहुत अच्छी संस्था है जो ये कार्यक्रम उनके माध्यम से हम नाबार्ड सहयोग कर रहे हैं इसमें, वो हम यहाँ इस प्रोग्राम को शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं जो बेरोज़गार, जो रूरल एरिया से, गांव के क्षेत्रों से आते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, जैसे आपको पता है कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर की एप्लीकेशन है आजकल, तो ये सीखें और रोज़गार इससे लें। जो स्किल यहाँ से हासिल करेंगे, इस 30 दिन का प्रोग्राम है। करीब 25 यहाँ पर हमने बेरोज़गार युवक लिए हैं गांव के क्षेत्रों से, जो यहाँ कंप्यूटर में स्किल प्राप्त करेंगे और उसके प्लेसमेंट में भी उनकी हेल्प करेंगे, उनको प्लेस भी करेंगे, उनको मॉनिटर भी करेंगे, 2 साल तक उनका मॉनिटरिंग करेंगे। तो एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट हमने नाबार्ड में चलाया है GIT के माध्यम से। और ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं कि ये जो छात्र हैं रूरल एरिया से, गांव, ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, क्योंकि शहर के बच्चे तो उनको बहुत फैसिलिटी मिलती हैं, वो कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को उस तरह की एजुकेशन फैसिलिटीज़ अभी नहीं प्राप्त है। तो इसी में हमारा प्रयास है कि ये गांव के जो युवक हैं, बेरोज़गार हैं, वो इससे रोज़गार प्राप्त करें, स्किल प्राप्त करें, क्योंकि अगर स्किल होगी तो रोज़गार मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है भारत सरकार भी, अभी राज्य सरकार भी स्किल पे बहुत ध्यान दे रही है, स्किल इंडिया मिशन भी है, उसी में हमारा ये एक प्रयास है। और ऐसी आशा करता हूँ कि ये प्रयास हमारा सफल रहेगा और बच्चे सारे ही इसका प्लेस होंगे और अपनी जीविका को करेंगे इससे। तो गाँव के जो बच्चे आ रहे हैं तो उसको रहने सहने या स्टाइपेंड वगैरह कोई इंतजाम है क्या? नहीं, इसके अंदर फ्री कोर्स है, इसमें रहने का इंतजाम नहीं है। ये आते हैं अपने क्षेत्र से, क्योंकि जो बच्चे हैं अपने घर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको रोज़ आने का यहाँ पर है, आते हैं और इसके बाद स्किल हम कर रहे हैं। ये गैर आवासीय प्रशिक्षण है, ये आवासीय प्रशिक्षण नहीं है। आवासीय प्रशिक्षण के लिए हमारे पास है सुविधा, लेकिन अभी ये गैर आवासीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। सतपाल आजाद। थैंक यू सो मच सर, एक वंडरफुल अप्लॉज सर के लिए। सर ने जितनी सारी बातें बताई हैं, मैं रियली बताऊं आपको, अगर उसमें से 20% भी हम एब्जॉर्ब कर लें तो आने वाले समय में हम कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। और फिर लास्टली थैंक्स कहना चाहूंगा मैं नाबार्ड को और GIIT को, जिसने इतना अच्छा मौका दिया आप लोगों को। और मैं थैंक्स उनको भी कहना चाहूंगा जिनके तत्वाधान में आज GIT है, और मैं उनसे भी कुछ सुनना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ मैसेज आप बच्चों को दें। एक वंडरफुल अप्लॉज कीजिए आप मनोज भैया के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे DGM सर से कि सर भी कुछ आप बच्चों को मैसेज दें। एक वंडरफुल अप्लॉज सर के लिए करेंगे आप। आदरणीय समाज सेवी श्री विजय जी, GIT के CEO मधु जी, हमारे साथी अमित कुमार जी, आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में जो आपने एनरोल कराया है, नाबार्ड और GIT के सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है, और मैं इसमें बताना चाहूँगा, आपको शुभकामनाएं भी हैं इस प्रोग्राम के सक्सेस होने की, और आपके सुंदर और अच्छे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ शुरुआत में ही। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है नाबार्ड के द्वारा जो चलाया जाता है, वो हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम नहीं चाहते क्योंकि स्कूल कॉलेज टाइप का प्रोग्राम चले, हम लोग ये उद्देश्य हमारा ये होता है कि ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम हो। इसके अंदर जो भी आप सीखें, एक तो सीखें, थोड़ा सा लगन से सीखें, और ये सोच के सीखें कि हमने आगे काम करना है, मतलब उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर नॉलेज आपने ली है कोई, उसको प्रैक्टिस में नहीं की है तो वेस्ट हो जाती है, होती नहीं होती वेस्ट। नॉलेज अगर उसको प्रैक्टिस में की जाए वो ज्ञान बनता है, वो फायदा देता है।
तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि इससे हम जैसे प्लेसमेंट की भी बात कर रहे थे हम, तो उसमें प्लेसमेंट और काम करें। और मेरी ये संस्था से भी एडवाइस रहेगी, सलाह रहेगी कि आप इनको ना, इनका आप आपने रिकॉर्ड बनाया ही होगा, इनका रिकॉर्ड मेंटेन रखें और इनको फॉलो अप करते रहे ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के भाई एम्प्लॉयमेंट होने के लिए और प्लेसमेंट होने के लिए समय लगता है। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ से छोड़ा और आपको लग गया, तो सूटेबिलिटी भी देखनी होती है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनके साथ संबंध स्थापित बनाए रखना है। ट्रेनिंग जैसे ये नहीं है कि एक महीने की, कितने ड्यूरेशन की, 30 डेज की, 30 डेज की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इसका मतलब नहीं है कि आपका संबंध यहाँ से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। आपने इनसे संबंधित रहना है और यहाँ पर इनके बात करते रहनी है अपनी फैकल्टी से। यहाँ पर जो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे प्लेसमेंट में, उनसे आपको हेल्प लेनी है। और अपना भी ये एक नजरिया रखना है कि हमने काम करना है, कार्य करना है, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे हो गए यंग जनरेशन में, एक ट्रेनिंग ले ली, फिर दूसरी ट्रेनिंग ले ली, एक इसमें चले गए, कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले ली, कभी किसी और हुनर की ट्रेनिंग ले ली। तो ट्रेनिंग लेते लेते एक प्रकार का हमारे उनमें होता है कि हम ट्रेनिंग लेते रहें और ट्रेनिंग लेते रहें, काम कुछ नहीं करेंगे, तो वो वाली चीज फायदेमंद नहीं होती। हुनर अच्छा है कि आप एक से ज्यादा स्किल होनी चाहिए इंसान में, लेकिन एक स्किल में काम नहीं किया तो वो स्किल उड़ जाती है, चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्किल लेते जानी है और उसमें काम नहीं करना। कोशिश यही करनी है कि हम जो स्किल लिए उसमें कुछ करें। स्किल में अक्वायर करके लेकर काम करेंगे तो वो और मजबूत होगी स्किल। उसको छोड़ देंगे तो वो भूल जाएगा। उसके बाद नई स्किल ले लेंगे, उसके बाद आप क्या हो गया, अभी आपकी उम्र बड़ी होती जाएगी, उम्र बड़ी हो जाएगी, आप लगेगा हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए उसको आगे बढ़िए, एक क्षेत्र चुनिए, जैसे आपने कंप्यूटर चुना है उसमें आगे बढ़िए। सीखने को बहुत कुछ है, सब 30 दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, लेकिन 30 दिन में एक फाउंडेशन आपको मिल जाएगी जो अपने हिसाब से आप सेल्फ एजुकेशन आपने रखना है। यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अपने आप को सेल्फ एजुकेशन अपडेटेड करते रहना है और काम के हिसाब से काम करें। जब तक काम नहीं करेंगे उस ज्ञान का, उस स्किल का कोई फायदा नहीं है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपको आपके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप ही सभी सक्सेसफुल होंगे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इन बच्चों को आप भी एक छोटा सा मैसेज है। हेलो, थैंक यू। आप लोगों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं और आप लोगों ने मतलब अपना एफर्ट दिखाया है कि हम इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित होकर रोजगारी के लिए आगे बढ़ेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं माननीय अतिथिगण का, जिन्होंने यहाँ पर इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर आने का कष्ट किया। और विशेष रूप से श्री पीकू जी को, माननीय मधुमणि जी को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के इन बच्चों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किया। थैंक यू वेरी मच।